वेलकम बैक टू द रियल अकेडमी। हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, आप सभी दोस्तों को हैप्पी नवरात्रि। ठीक है, और बायो का सेकंड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया है कि ये जो सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है, बायो का या ज्योग्राफी का हो, जो भी लेक्चर्स हो अभी अपलोड किए जा रहे हैं, या केमिस्ट्री का भी अपलोड किए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का अपलोड किए जाएंगे, हिस्ट्री का भी अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे लेक्चर्स का निचोड़ होगा। ठीक है, वो जितने भी अभी लेक्चर्स यूट्यूब पे मौजूद हैं, ठीक है, या आप बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेज जैसे विजन आई एस का क्लास हो गया, दृष्टि आई एस का क्लास हो गया, बहुत सारी जो क्लासेज हैं, ठीक है, और तो उन सभी क्लासेस का ये निचोड़ आपको प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप यदि हमारे वीडियो को केयरफुली देखते हैं, अगर ध्यान से देखते हैं, तो हैव टू क्लियर 95% क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, आज जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हो रहे हैं उस सभी टॉपिक्स का आप 95% क्लियर आराम से एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, ठीक है, कि यदि आप चाहें तो हमने ब्लड पढ़ा लिया है, ब्लड के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एसएससी का या बैंकिंग का या बीपीएससी का या पीसीएस का, कोई भी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, ठीक है, एमपीएस का या यूपीएससी का, आप कोई भी क्वेश्चंस आप लगा के देख सकते हैं। यू हैव डिक्लेयर 95% ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द दिस टॉपिक। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो हम हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन जो एक बहुत बायोलॉजिकल फिनोमेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि हमारी जो दाढ़ी मूछें आती हैं लड़कों की, लड़कियों की आवाज़ जो पतली होती है, ठीक है, बॉयज़ के जो मसल्स थोड़ा सा हैवी होते हैं, लड़कियों के कंपेयर लड़कियों के मसल्स सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और जो आप देखते हैं कि कोई पढ़ने में तेज़ होता है, कोई पढ़ने में भोंदू होता है एकदम, और आप ये भी देखते हैं कि कोई कोई जो लोग होते हैं कि वे लोग लंबे होते हैं, कोई बौने हो जाते हैं, जैसे हम ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ठीक है, और जैसे कोई जो इंसान है वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, कोई बहुत हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोई बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है, कोई बहुत सारे तरीके की घटनाएँ होती हैं, जितनी बायोलॉजिकल फिनोमेना होती है वो सारे के सारे जो रिलेटेड है वो हार्मोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग हार्मोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हार्मोन अर्थात एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको इस बारे में डिस्कस करते हैं, हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बाबू? सेल के बारे में। तो सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, सबसे सबसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हम हमारे यदि सारे सेल डैमेज हो जाए तो मर जाएंगे। ठीक है, तो जो कोशिका होती है वो सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल का मतलब कोशिका। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसी में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात है। ठीक है, एक्स्ट्रा बात नहीं, इसी के रिलेटेड है। जो सेल, ग्रुप ऑफ सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। हिंदी होता है उत्तक। क्या होता है? उत्तक। ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, जो टिश्यू के मिलने से बनते हैं हमारे ऑर्गन, यानी अंग। ठीक है, और हमारे ऑर्गन के मिलने से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी हिंदी होता है अंग तंत्र। अंग तंत्र अर्थात बॉडी, अंग तंत्र। ठीक है, अब बातें होती है, ठीक है, कि इसमें हम जो टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो टिश्यू जो है वो अब दो प्रकार के होते हैं। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं बाबू? दो प्रकार के होते हैं। हम ब्लू मार्कर यूज करने जा रहे हैं। टिश्यू बाबू दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेक्रेटरी टिश्यू, एक होता है नॉन सेक्रेटरी टिश्यू। मतलब होता है स्रावी उत्तक, स्रावी उत्तक। दूसरा होता है अस्रावी उत्तक, अस्रावी उत्तक। स्रावी उत्तक का मतलब क्या? ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ सेक्रेट होगा। ठीक है, स्रावी में स्राव करेगा, स्राव मतलब क्या? सेक्रेट कर रहा है। ठीक है, और अस्रावी का मतलब क्या? विच विच नॉट सेक्रेट टू एवरी, नॉट सेक्रेट टू एवरीथिंग, कुछ भी सेक्रेट नहीं करेगा। कौन? अस्रावी उत्तक। ठीक है, तो स्रावी उत्तक क्या होंगे? जो स्राव करेंगे। अस्रावी उत्तक कौन होंगे? जो स्राव नहीं करेंगे। ठीक है, जो सेक्रेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब जो बातें होती है, जो स्रावी उत्तक होते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्पेशली ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। हिंदी होता है ग्रंथि। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो उत्तक है, उत्तक का जो स्रावी भाग है, यानी जो स्रावी उत्तक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं, उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है यह दो भागों में डिवाइड है। जो ग्लैंड है ये दो प्रकार के होते हैं बाबू। ठीक है, एक होता है बहिस्रावी, बहिस्रावी उत्तक, इंग्लिश होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, सॉरी यहाँ ग्रंथि होगा बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि सेल से क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। और जो टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्रावी ऊतक, अस्रावी ऊतक, ठीक है, यानी सेक्रेटरी और नॉन सेक्रेटरी। और जो सेक्रेटरी जो होते हैं, जो कुछ क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को, कुछ मटेरियल्स को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। तो जो सेक्रेट करते हैं, ठीक है, तो इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। जो स्रावी ऊतक उसी को हम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड होते हैं दो प्रकार के होते हैं, बहिस्रावी और अंतःस्रावी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, ठीक है। अब बात यहाँ पे होती है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, यह क्या करता है, यह एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एंजाइम। एंजाइम हम लोग जानते हैं ना, बताते हैं, पहले दोनों में अंतर बताते हैं उसके बाद बताते हैं, ठीक है। यह एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है यह हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है। बहिस्रावी जो ऊतक है वो एंजाइम का निर्माण करते हैं, और जो अंतःस्रावी ऊतक है वो हार्मोन का निर्माण करते हैं। जो बहिस्रावी ऊतक है, जो बहिस्रावी ऊतक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके कारण क्या होता है, भोजन डाइजेस्ट होते हैं, भोजन का पाचन होता है, ठीक है। एंजाइम भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सिमिलर कंडीशन में जो अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, उसे हम हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम हार्मोन बोलते हैं। और हार्मोन जो होते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि बहिस्रावी ऊतक और अंतःस्रावी ऊतक में क्या डिफरेंस है, ओके। ठीक है, हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। देखिए, जो बहिस्रावी ऊतक है, ठीक है, जो बहिस्रावी ऊतक है, ठीक है, उनमें क्या होती है बाबू, उनमें नालियाँ होती है। नाली, नाली के कीड़े की बात नहीं कर रहे हम, नाले होते हैं, यानी इसमें पाइप से बने होते हैं। इसमें बाबू पाइप्स बने होते हैं, ठीक है। और यह क्या करता है, इसमें पाइप्स बने होते हैं, ठीक है। और जबकि इंडोक्राइन जो होता है इसमें पाइप नहीं बने होते हैं, ठीक है। यह कुछ इस तरीका का होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आपने स्पंज देखा है, आपने स्पंज देखा है, जैसे उसको हम उसको चापते हैं सारे रस निकल जाते हैं, ठीक है, फिर उसको छोड़ते हैं तो फिर से फूल जाता है, रस को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस तरीका से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो बहिस्रावी ग्रंथि, इसमें पाइप होता है, ठीक है। और ये पाइप के थ्रू ही अपना मटेरियल सेक्रेट करता है, पाइप से ही अपना मटेरियल को बाहर निकालता है, ठीक है। और जो मटेरियल बाहर निकालता है इसको हम बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं, एंजाइम, ठीक है। और यह जो होता है छोटे छोटे छिद्र हैं उससे अपना मटेरियल बाहर निकालता है, ठीक है। तो इस यह जो मटेरियल निकालता है इसको हम बोलते हैं हार्मोन। क्या बोलते हैं, हार्मोन, ठीक है। पहला डिफरेंस हमने देखा कि इसमें पाइप होते हैं और इसमें क्या होते हैं, स्पॉन्ज छिद्र होते हैं। दूसरा डिफरेंस हमने देखा, यह जो मटेरियल सेक्रेट करता है इसको हम एंजाइम बोलते हैं, जबकि यह जो मटेरियल सेक्रेट करता है इसको हम हार्मोन बोलते हैं, ओके। अब बात यहाँ पे होती है, ठीक है, एक और डिफरेंस क्या है बाबू, ठीक है, यह जो अपना मटेरियल होता है वो क्या होता है, ब्लड से बाहर डालता है, ब्लड से बाहर, ब्लड से बाहर। मतलब एंजाइम जो होते हैं वो ब्लड से बाहर होते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो ब्लड से बाहर होते हैं, ठीक है। यानी जो डाइजेशन सिस्टम में होता है, पाचन तंत्र में होता है। जबकि जो हार्मोन होते हैं वो इनसाइड द ब्लड होते हैं, इनसाइड द ब्लड होते हैं। आउटसाइड द ब्लड होता है या इनसाइड द ब्लड होता है, ब्लड के अंदर होते हैं। ब्लड के अंदर जब
ब्लड के अंदर जब हार्मोन मिलते हैं तो क्या होता है, बायोलॉजिकल फिनोमेना एक्टिवेट होता है, हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन कार्य करता है। ठीक है, इतना में तो आई होप इतना में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। अब आगे करते हैं हम, ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कुछ ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे हार्मोन पे आते हैं कि कौन से हार्मोन क्या का फंक्शन है, कौन सा हार्मोन कहाँ सेक्रेट होते हैं, उसके मेन फंक्शन क्या है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे पिनियल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, थाइमस ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जो सिर्फ लार्जेस्ट और हम स्मॉलेस्ट के बारे लार्जेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट इंडोक्राइन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। और उसके बाद हम लोग जब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग हर एक टॉपिक को देख लेंगे, कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन से ग्लैंड कहाँ पे है। चलिए अब बातें करते हैं। चलिए, एक बहुत फेमस ग्लैंड है, इसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी में बात करें तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि को बाबू मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कैसे नाम जानता है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन को सेक्रेट करता है, और वो सारे हार्मोन जो होते हैं वो बायोलॉजिकल फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इस कारण हम जो पीयूष ग्रंथि को है वो हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि हिंदी में भी लिख दीजिए, इस कारण हम हिंदी में ही लिख रहे हैं, हाइपोथैलेमस। मेरी हिंदी बहुत वीक है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब मास्टर ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस, बिकॉज इट कंट्रोल द पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इस कारण से मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक और हार्मोन है, अब लोग जानते हैं, अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड। क्या है? थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्रंथि है, जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि जो है, जो थायराइड ग्रंथि है वो सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और लार्जेस्ट एक्सोक्राइन पूछता है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन यानी सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्लैंड, सबसे बड़ी बहिस्रावी, सॉरी बड़ी लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसे हम बोलते हैं जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, जो सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसे हम, यह क्या होता है? यह यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। यकृत का मतलब क्या? लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है सबसे बड़ी एक्सोक्राइन है। अगर टोटल बॉडी में पूछेगा, अगर आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन करके ऑप्शन नहीं देता है, तब पर भी हम यकृत को ही मारेंगे क्योंकि सबसे बड़ी है वो। ठीक है, यदि मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें, मिक्स्ड ग्रंथि, ठीक है, तो मिक्स्ड ग्रंथि हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, 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 मिक्स्ड मतलब मिश्रित। जो मिश्रित ग्रंथि है, जो मिश्रित ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि में किसको कहते हैं? अग्नाशय, पैंक्रियाज।
पैंक्रियाज को हम मिश्रित ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्यों मिश्रित ग्लैंड? क्योंकि यह इंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, माने अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी भी है। इस कारण पैंक्रियाज को हम क्या करते हैं, हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके हार्मोन के लेक्चर फर्स्ट है, और भी लेक्चर इसके अपलोड किए जाएंगे। मेरे मार्कर गिर गए हैं, गिर गया इसका कैप। ओके, ठीक है। हमारा जो पैंक्रियाज है, हमारा जो अग्नाशय है, हमारा जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज है, ठीक है, हिंदी होता है अग्नाशय। हमारा जो अग्नाशय है, ठीक है, इससे एक बहुत ही फेमस हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। आप लोग जानते हैं इंसुलिन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंसुलिन। ठीक है, तो हम लोग अग्नाशय के बारे में देखते हैं। ब्लू मार्कर कहाँ गया? जो अग्नाशय होता है, 1 मिनट, जो अग्नाशय होता है वो कुछ इस तरीका का होता है। इसमें छोटे 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 फ्लूइड भरे होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड में लिक्विड होते हैं बहुत सारे, और इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट होते हैं। तो जो बाबू फ्लूइड हो इसमें भरा हुआ है, जो फ्लूइड इसमें भरा हुआ है, जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है बाबू, ठीक है, जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके दो पार्ट, एक फ्लूइड पार्ट है, एक फ्लूइड पार्ट है, यानी द्रव पार्ट है। क्या है? द्रव पार्ट है। और दूसरा, यह जो आपको ये 4 ठो या 5 ठो जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं लैंगरहैंस द्वीप, लैंगरहैंस आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड आप देखें, आइसलैंड जानते हैं। द्वीप क्या होता है? द्वीप हम ऐसे हुआ को बोलते हैं जो चारों तरफ से क्या होता है, वाटर बॉडी से घिरा होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, और बीच में क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है और बीच में एक जमीन का टुकड़ा होता है। ठीक है, सिमिलर कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चारों तरफ से द्रव से घिरे हुए हैं, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस द्वीप। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप। लैंगरहैंस आइसलैंड। ठीक है, अब बात यहाँ पे होती है, देखिए, कि जो लैंगरहैंस द्वीप है बीच में, ठीक है, इसमें 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं बाबू। कौन कौन? 3 प्रकार के। ठीक है, 3 सेल क्या है? एक अल्फा सेल है बाबू, ये अल्फा का साइन है। ये बीटा सेल होता है बाबू, ठीक है, और एक होता है गामा सेल। एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल। ठीक है, जो लैंगरहैंस द्वीप जो होता है, इससे 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक अल्फा सेल, एक बीटा सेल और एक गामा सेल। ठीक है, तो अल्फा सेल से एक हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से भी एक हार्मोन निकलता है और गामा सेल से भी एक हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो हम तीनों हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो होता है ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन, ग्लूकोगॉन हार्मोन, ग्लूकोगॉन हार्मोन। अल्फा सेल से जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है ग्लूकोगॉन हार्मोन, और बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है होता है इंसुलिन, इंसुलिन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हमेशा एग्जाम में पूछते रहते हैं कि जो इंसुलिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन याद रखेंगे लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से होता है, लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से होता है। ठीक है, अर्थात पैंक्रियाज के लैंगरहैंस द्वीप के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए, और जो गामा सेल है इससे हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटो, एक मिनट क्लियर हम लिख लेते हैं,
सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर तीनों का फंक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इंसुलिन के बारे में पर्सनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे हम लोग पहले इंसुलिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब उस दोनों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा हम लोग। चलिए, तो इंसुलिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, देखिए होता क्या है, हम लोग भोजन करते हैं बाबू। ठीक है, एक कुछ हमारा एलिमेंट्री कैनाल है मान लेते हैं, यानी एलिमेंट्री का पाचन तंत्र है कुछ। ठीक है, तब होता क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जैसे ही हम ये भोजन करते हैं, भोजन खाते हैं। ठीक है, तो भोजन में आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, और विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होता है, ये सब हमारे भोजन में होता है। तो होता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक पर ग्लूकोज है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता है CH2O होलन, CH2O होलन, वेयर n इक्वल टू नेचुरल नंबर, n का एक नेचुरल नंबर है CH2O होलन। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का ग्लूकोज है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 6 रख देंगे तो हो जाएगा C6H12। देखिए यहाँ पे हम n का वैल्यू 6 रखेंगे तो होगा C6H12 और 6, यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो जो बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट जाता है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन जब होता है शरीर में, ठीक है, तो होता क्या है कि जब ग्लूकोज क्या होता है हमारे ब्लड में जाता है, ग्लूकोज जब होता है आफ्टर डाइजेशन जब हमारे ब्लड में जाता है। ठीक है, तो जिस मान लेते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स है, ये कुछ हमारा ब्लड वेसल्स है, यानी खून की जो नलियाँ हैं। ठीक है, इसमें ब्लड बह रहे हैं, इसमें ब्लड बह रहे हैं। ठीक है, इसमें खून की नलियाँ, खून बह रहा है। तो जो इंसुलिन हार्मोन का मेन काम है, यह एक ट्रक का काम करता है। ट्रक, ऐसा नहीं कि इस पर कोई सामान वामान जाता होगा। ठीक है, सामान जाता है लेकिन वो बाहर वाले सामान नहीं जाते हैं। ठीक है, इस पर एक इंटरनल पार्ट से सामान जाता है। ठीक है, तो यह क्या करता है, देखिए जैसे ही इसमें आपके बॉडी में पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट आ गया, यानी ग्लूकोज आ गया, C6H12O6 जो आ गया, तो ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, कैरी कर लेगा इसको, कैरी मतलब उठा लेगा, इस पर लोड हो जाएगा। कौन, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को अपने पे लोड कर लेगा, और लोड करके कहाँ पहुंचा देगा बाबू, सेल तक। जो अभी कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो अभी कोशिकाएं हैं बहुत सारी अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, जो सेल है वहाँ पे पहुंचा देगा, कोशिकाएं में पहुंचा देगा। ठीक है, और आपको जैसे ही ग्लूकोज कोशिका में पहुंचेगा तो कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो जैसे ही ग्लूकोज सेल में पहुंचता है, ठीक है, तो जो एक आपने ब्लड में आपको हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ाए थे, हीमोग्लोबिन क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को लाता है। ठीक है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस ATP एनर्जी, यू कैन बैलेंस दिस, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है, CO2 निकलता है और H2O निकलता है और ATP एनर्जी निकलता है। ठीक है, CO2 हम एक्सेल कर देते हैं, मैंने बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, और H2O हमारे बॉडी में रह जाता है। उसके बाद जो एनर्जी बनता है उससे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, उससे हम कार्य करते हैं। अर्थात अगर हमें कह सकते हैं कि अगर इंसुलिन जो क्या कर रहा है, ट्रक का काम कर रहा है, कैरी करने का काम कर रहा है, ग्लूकोज को कोशिका तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक है, अगर बाबू इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन, ठीक है, अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, यानी ट्रक की कमी होगी, जैसे मान लेते हैं हमारे शरीर में भी 10,000 ट्रक है। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को कैरी कर रहे हैं, उठा रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि मान लेते हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन कम होने लगा है, ट्रक की जब मात्रा कम होगी, जब ट्रक की मात्रा कम होगी तो दो घटनाएं होगी। पहली घटना यह होगी कि जो ग्लूकोज है उसको कोई उठाने वाला नहीं रहेगा, सेल तक ले जाएगा नहीं, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ब्लड में ही रह जाएगा। ग्लूकोज क्या होगा, ब्लड में ही रह जाएगा। ठीक है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, और दूसरा ये होगा कि जब कम मात्रा में ग्लूकोज हमारे सेल तक पहुंचेंगे तो एनर्जी का फॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये दो घटनाएं होती है। ठीक है, तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ब्लड में क्या हो, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जब ब्लड प्यूरिफायर होने के लिए किडनी के पास जाएगा तो वहां से क्या होगा, यूरिन में जो यूरिन होता है, यानी जो मूत्र होता है, जो यूरिन है, जो मूत्र है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उससे के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज बाहर आने लगेगा। उसको क्या थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज बाहर आने लगेगा। कौन, ग्लूकोज। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर कुछ इंसान ह्यूमन्स होते हैं जहाँ पे टॉयलेट करते हैं वहाँ पे सीटियाँ लगने लगती है।
ठीक है। तो यह जो प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं डायबिटीज। क्या बोलते हैं? डायबिटीज। ये जो बीमारी है उसका नाम है डायबिटीज। शुगर, इसको शुगर भी बोलते हैं, चीनिया रोग भी बोलते हैं, बहुत रोग से नाम से जाना जाता है। ठीक है, देहात में तो कोई बोल भी नहीं करता, सब कोई बोलता है कि ये चीनिया रोग हो गया है किसी को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, लोग बोलते हैं कि चुट जैसे चीनिया रोग क्यों बोला जाता है, लोग देहात में बोलते हैं क्यों है ऐसा, तो बोलते हैं जैसे आप लोग देखोगे जहाँ चीनी होता है वहाँ छुट्टा बहुत सारा लगता है। ठीक है, तो वहाँ उसी तरह सिमिलर कंडीशन में जहाँ लोग टॉयलेट करते हैं वहाँ पे चिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि चीनिया रोग हो गया, तो डायबिटीज होता है। ठीक है, तो डायबिटीज जो है बाबू, डायबिटीज को पूरा बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज का पूरा नाम है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब बातें होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा सेल की अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन निकल रहा है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होगा? ठीक, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? यूरिन के थ्रू, मूत्र के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है, और इस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, शरीर में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। और जैसे शरीर में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो बहुत सारे ट्रक हो जाते हैं जो क्या करेंगे, ठीक है, कि ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करेंगे, ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाएंगे, ठीक है, तो एनर्जी का अच्छा फॉर्मेशन होगा और ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए, अब बातें होती है जो डायबिटीज मेलिटस है बीमारी जो है वो ये दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज मेलिटस 1 और डायबिटीज मेलिटस 2। ठीक है, 1 और 2 ध्यान से देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 जो है बाबू वो 40 साल से पहले, मतलब डायबिटीज मेलिटस 1 अगर 40 साल से पहले आपको अगर हो गया डायबिटीज रोग, 40 साल से पहले, 40 साल से पहले यदि आपको डायबिटीज हो गया, ठीक है, तो समझ जाए कोई जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स है, वंशानुगत है, यानी आपके पिता को भी हुआ था, आपके दादा को भी हुआ था, वो धीरे धीरे आपके बेटे में भी जाएगा, वो मतलब ट्रांसमिट होते जाएगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, लेकिन यदि 40 साल के बाद होता है किसी को, यदि 40 वर्ष के बाद होता है, ठीक है, तो यह वंशानुगत नहीं है, यह क्या है, यह खान पान से होता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शराब लोग पीते हैं, ठीक है, उनमें डायबिटीज होने की खतराएं हो सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 100% मतलब 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन 75% उसमें डायबिटीज होने की खतराएं बढ़ सकती है, बढ़ जाती है। किसमें? जो लोग वाइन के शौकीन होते हैं, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा वाइन पीते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी कोई पी लिया तो उसको हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा वाइन पीता है तो उससे डायबिटीज मेलिटस हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या है? मोटापा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा अगर कोई इंसान मोटा है, ठीक है, तो हो सकता है क्या होगा, उससे डायबिटीज मेलिटस हो जाएगी। ठीक है, मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, किसके लिए? शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए। ठीक है, फिर तीसरा है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं, ठीक है, तो उनके भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यह था, आप देख रहे हैं कि यह था इंसुलिन का काम। थोड़ा सा ग्लूकोन और सोमेटोस्टेटिन में बात करते हैं। ग्लूकोगॉन का काम क्या है बाबू? ठीक है, देखिए आपके शरीर में जब एक्स्ट्रा, जैसे मान लेते हैं कि आपके शरीर को जरूरत है लगभग 250 ग्राम ग्लूकोज का, ठीक है, और आप मार लिए 500 ग्राम ग्लूकोज, मैंने एक्स्ट्रा मार लिए। ठीक है, जैसे कुछ भूखड़ लोग होते हैं, हमें देख के मत सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, हम बैलेंस में खाते हैं। तो जैसे होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं जैसे शादी बराती में गए, ठीक है, दम भर मार लिए पेट भर के। ठीक है, तो जैसे ही वो दम भर मार लिए पेट भर के, तो जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, तो ग्लूकोगॉन हार्मोन क्या करता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर ग्लूकोगॉन हार्मोन जो अल्फा सेल से निकल रहा है, वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और उसको कंजर्व कर लेता है, उसको कंजर्व कर लेता है, मतलब रख लेता है। ठीक है, कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए ग्लूकोगॉन का काम। सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है बाबू? सोमेटोस्टेटिन का काम क्या है, जो गामा सेल से निकलती है, लैंगरहैंस द्वीप के गामा सेल से जो निकलती है, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? ये मान लेते हैं कि आप कभी जंगल में फंस गए, ठीक है, जहाँ खाने पीने के कुछ नहीं है, आप तड़प रहे हैं भूख प्यास से। ठीक है, लेकिन हॉरर स्टोरी की तरफ बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत भूख से तड़प रहे हैं और आपको खाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, बाहर तो थे तो सादे बराते में धर के धुआं उड़ा देते थे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो कुछ है नहीं खाने के लिए, तो डेट कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, कि आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एनर्जी कौन देता है? ग्लूकोज देता है। ठीक है, तो आपके शरीर में जो ग्लाइकोजन के रूप में कंजर्व जो एनर्जी है,
ग्लाइकोजन के रूप में जो कंजर्व किया है कौन, ग्लूकोगॉन। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, उसको फिर से ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और क्या करेगा, और आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज को फिर क्या करेगा, इंसुलिन उठा देगा सेल तक, और सेल तक जब पहुंचेगा तो फिर से एनर्जी का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोगॉन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, और जो सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में फॉर्मेट कर रहा है, फिर से वापस चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो ये था, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम अपलोड किए जाएंगे। ओके, थैंक यू।